तो हम सूर्य और केतु के कंजक्शन के बारे में बात कर रहे थे। मेष लगन की कुंडली में विभिन्न भाव में जब भी इस प्रकार का कंजक्शन आपके बनेगा किसी भी भाव में, तो आपके लिए रिजल्ट कैसे रह सकते हैं, इस वीडियो में देखेंगे। अब नवम भाव के बारे में अब तक हम 8 भाव तक पूरी चर्चा कर चुके हैं। नवम भाव की जहाँ तक बात है, नवम भाव में अगर ये दोनों स्थित हैं तो यहाँ केतु उच्च की स्थिति में होंगे और सूर्य अपने मित्र बृहस्पति के घर में होंगे, जबकि राहु आपके तीसरे भाव में होंगे। क्योंकि हमें राहु को भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि राहु की यहाँ दृष्टि पड़ती है और राहु केतु एकदम 180 डिग्री पे रहते हैं एक दूसरे के। तो हो सकता है राहु के साथ भी कोई अन्य ग्रह स्थित हो। जबकि जब हम सूर्य और केतु की बात करते हैं तो यहाँ अब इस हाउस से रिलेटेड काम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। मेनली ये हाउस आपकी हायर एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है या हायर नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। तो सूर्य यहाँ होने की वजह से कहीं ना कहीं वो एनर्जी इस हाउस में आपको देखने को मिल रही है ज़रूर। लेकिन अब आपको यहाँ ये समझना पड़ेगा कि केतु भी यहाँ उच्च की स्थिति में होंगे, जबकि सूर्य आपको देखना पड़ेगा यहाँ सूर्य केतु के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होने चाहिए और केतु यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अगर केतु का ज़्यादा प्रभाव सूर्य पर पड़ रहा हो तो उस वजह से आपको एफर्ट ज़्यादा करना पड़ सकता है। अगर सूर्य यहाँ ज़्यादा पावरफुल हो तब आपके लिए केतु को एक्सप्लोर करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये कंजक्शन मेनली आपको कोई बहुत बड़ा विद्वान बना सकता है। आध्यात्म के क्षेत्र में या उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आप काफ़ी पॉपुलर हो सकते हैं। आप एक अच्छे साधु संत जैसे व्यक्ति हो सकते हैं, कोई बहुत अच्छे प्रोफेसर हो सकते हैं, किसी धर्म विशेष को लेकर आप कोई बहुत बड़ा नाम हो सकते हैं। इसके अलावा मेनली आपको कोई भी विचारधारा से संबंधित ज्ञान प्राप्त होगा इस कंजक्शन के होते हुए। तो आप किसी भी धर्म के प्रचारक या किसी विचारधारा विशेष के प्रचारक हो सकते हैं। बट हम यही बोल सकते हैं कि मेनली आपको ये कंजक्शन ज्ञान में बहुत ज़्यादा वृद्धि करेगा, पर पिता के साथ रिलेशंस को लेकर उतना अच्छा नहीं है। आपके गुरुजनों के साथ रिलेशंस को लेकर भी ये उतना अच्छा कंजक्शन नहीं कहा जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ आपको अपनी उच्च शिक्षा के लिए विदेश यात्रा करनी हो, कोई दूर की यात्रा करनी हो, उसके लिए भी ये कंजक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी छोटी आयु से ही ये कंजक्शन आपको थोड़ा बेबाक बनाएगा, क्योंकि तीसरे भाव में राहु भी है, तो कम्युनिकेशन आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। अब लेकिन आपको अपनी उच्च शिक्षा पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और अपनी उच्च शिक्षा को लेके आप हमेशा ही असंतुष्ट रहेंगे, भले आप कितना भी जीवन में कुछ भी सीख लें। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एक जो लर्निंग प्रोसेस है लाइफ में आपके, वो हमेशा चलती रहेगी। अब लेकिन हमारे लिए बृहस्पति की प्लेसमेंट तो बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगी इस केस में, क्योंकि यहाँ सूर्य अपने मित्र बृहस्पति के घर में स्थित हैं। तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि सूर्य यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। अगर वो बली हैं तो निश्चित रूप से ही आपको केतु पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और इस हाउस से रिलेटेड रिजल्ट प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा एफर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ सूर्य अपनी एनर्जी डिपॉजिट कर रहे हैं। इस वजह से आपको इस हाउस से रिलेटेड काम करना काफ़ी ज़्यादा आसान होने लगेगा। अब लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इनमें से किसी की भी महादशा आपको इस जीवन काल में आ रही है नहीं आ रही। अब लेकिन यहाँ बृहस्पति का जो प्लेसमेंट है और बृहस्पति का जो संबंध है इस हाउस से, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा। क्योंकि अगर यहाँ बृहस्पति जुड़ जाते हैं, बृहस्पति का दृष्टि संबंध भी अगर इस हाउस से बन जाता है, तो ये आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल होगा, ना कि आपको यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कंजक्शन की वजह से ज्ञान प्राप्ति की तरफ या कुछ ना कुछ लाइफ में हमेशा नया सीखने की तरफ आपको ध्यान अवश्य ही देना चाहिए। अब यहाँ पे जो राहु हैं उनकी दृष्टि रहेगी। राहु की दृष्टि होने की वजह से राहु आपको लगातार मोटिवेट करते रहेंगे नवम हाउस से संबंधित कुछ ना कुछ सीखने, कुछ ना कुछ जानने के लिए। इसके साथ साथ आपको धर्म, आध्यात्म या ऐसे मोक्ष से रिलेटेड विषयों में भी काफ़ी ज़्यादा रुचि रहेगी। तो एक बहुत ही ज़्यादा लंबा आपका एजुकेशनल कैरियर देखने को मिल सकता है। लाइफ टाइम आप बहुत सारे नए अनुभव, ऐसे अनुभव प्राप्त कर सकेंगे जिनके माध्यम से आप जीवन में बहुत कुछ सीख सकेंगे और दूसरों के साथ अपने अनुभव बहुत ही अच्छे तरीके से आप दे सकेंगे किसी को भी, या अपने अनुभवों को दूसरों के साथ बहुत ही अच्छे से पेश कर सकेंगे। तो ये जो स्थिति है वास्तव में आपको जीवन में बहुत कुछ सीखने में मदद करेगी। बस आप यहाँ पे थोड़ा सा सूर्य पे ज़रूर फोकस कर लें और इस कंजक्शन को बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल तरीके से लेते हैं, पॉजिटिव तरीके से अगर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा ये आपके लिए। बट ये कंजक्शन कहीं ना कहीं पिता के साथ या पिता के साथ रिलेशंस को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद करवा सकता है। गुरुजनों के साथ भी आपको अक्सर मतभेद देखने को मिल सकते हैं। कभी कभी आप अपने गुरुजनों को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। आप स्वयं एक बहुत अच्छे शिक्षक या एक बहुत ही अच्छे प्रोफेसर बन सकते हैं या एक आध्यात्मिक गुरु भी बन सकते हैं। ये कंजक्शन के होते हुए हो सकता है कि आपको नॉलेज जितना अधिक है उतना शायद आपको नेम फेम लाइफ में मिले ना मिले, लेकिन वास्तव में नॉलेज गेन करने के मामले में ये कंजक्शन काफ़ी ज़्यादा फेवर करेगा आपको।
दूसरा यहाँ पे पॉइंट ये बनता है कि आपको अपने जन्म स्थल से दूर ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, जन्म स्थल के आसपास आपको उतनी अधिक सक्सेस यहाँ नहीं देखने को मिलेगी। तो बेटर ये है कि अगर आप कोई भी प्रकार का ऐसा काम कर रहे हैं हायर एजुकेशन रिलेटेड, या आप कोई विचारधारा विशेष का प्रचार कर रहे हैं, किसी धर्म विशेष का प्रचार कर रहे हैं, तो आपको या तो दूसरी कंट्री तक भी जाना चाहिए या किसी दूसरे स्टेट में भी जाकर वहाँ भी प्रचार करना चाहिए। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो जातक का रिस्पेक्ट होगा, मान सम्मान होगा, वो उसके जन्म स्थल से दूर कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा। तो ये सब आपको इस कंजक्शन में देखने को मिल सकता है।